करते हैं। तो ऑक्टेट रूल के हम कुछ एग्जांपल्स को कर लेते हैं जो बुक के अंदर ही सॉल्व है। तो पहला हम करते हैं SiCl4। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 284 होता है, 14 नंबर पे आता है। तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको बना दिया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तीसरे के आउटर मोस्ट में भी होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। और लास्टली चौथे के आउटर मोस्ट में भी होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन ने एक ले लिया ऑक्टेट कंप्लीट, इस क्लोरीन ने एक ले लिया ऑक्टेट कंप्लीट, इस क्लोरीन ने ले लिया ऑक्टेट कंप्लीट, इस क्लोरीन ने ले लिया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। पहले हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, देन इक्वल शेयरिंग होती है तो ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन सभी से ले लेगा और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो इट मीन्स अ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। तो ये था SiCl4 का। ये एक्सरसाइज का 4.4 क्वेश्चन के कुछ मैं पार्ट्स को करा रहा हूँ। अब ऐसे आ सकता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। अब कार्बोनेट आयन में क्या होता है, जैसे कार्बन है हमारे पास तो उसके आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में भी हो गए हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरे के आउटर मोस्ट में भी हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रॉब्लम ये है जो 2 माइनस है ये हमें 2 माइनस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को देना होता है। इनमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। तो एक एक्स्ट्रा मैंने इसको दे दिया और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया। माइनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा था, इसने भी एक ले लिया ऑक्टेट कंप्लीट। बट इस ऑक्सीजन को 2 लेने पड़ेंगे क्योंकि इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसने कार्बन से ही इलेक्ट्रॉन को लिया है। अब कार्बन जब अपने वापस इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 पहले से थे 4 और ले लिए तो उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। इसका लाइन डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब सिंगल बॉन्ड। बट यहाँ पे माइनस चार्ज भी दिखाना पड़ेगा विच इंडिकेट्स कि इनके पास हमने एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा हो। एक और एग्जांपल है इसके अंदर BeH2। इस पे हम स्टार बना लेंगे क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को ऑक्टेट नहीं बनाना होता, उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं और वो हीलियम बन जाता है। सेम ये भी करेगा। बेरिलियम अगर इनसे 2-2 इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है तब भी इसके पास 4 ही होंगे, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। किसी किसी को इसमें दिक्कत आ सकती है HCOOH का बनाने के अंदर। तो देखो HCOOH का कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो ये याद रखना है 11th और 10th क्लास से कि तुमने पढ़ा होगा इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को। तो इथेनोइक एसिड में तुमने हमेशा पढ़ा होगा जो COOH लिखा होता है ऐसे होता है C डबल बॉन्ड OOH, इसको ध्यान रखेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन ऊपर बनता है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा हाइड्रोजन हमने यहाँ बना दिया, तीसरा ऑक्सीजन हमें इस तरफ बनाना है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 1। तो सबसे पहले हम साइड्स वालों को कंप्लीट करेंगे। 2 हो गया, स्टेबल हो गया, ये भी 2 लेकर हीलियम बन के स्टेबल हो गया। इसने 2 लिया तो ये भी स्टेबल हो गया क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 2 और चाहिए। इस ऑक्सीजन ने एक वापस ले लिया हाइड्रोजन से और एक कार्बन से ले लिया, तो 6 पहले से थे और 2 और हो गए तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कार्बन फाइनली सभी से जितने दिए थे उतने वापस ले लेगा तो उसका भी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इससे जैसे हमने योरा स्ट्रक्चर बनाया है, इससे योरा स्ट्रक्चर बनाना है तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा लो तो यहाँ से योरा स्ट्रक्चर बन जाएगा।
अब जो 4.4 क्वेश्चन के थोड़े अलग से पार्ट थे उनको मैंने करा दिया है। हम आगे अगली स्लाइड्स के अंदर कुछ डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स को देखते हैं जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो देखो, जैसे कि अगर हमें बनाना हो कार्बन मोनोऑक्साइड का, अमोनियम आयन का, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। जैसे कि अगर मैंने किसी बच्चे को बोला कि कार्बन मोनोऑक्साइड का बना के देखो, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में तो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6। अगर ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन अगर इससे वापस 2 लेगा तब भी उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए। तो इस केस में एक स्पेशल बॉन्ड बनता है यहाँ पे जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। उसके अंदर जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन से आते हैं। तो ये जो नया बॉन्ड बन रहा है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट 12th क्लास में इसका एक प्रॉपर चैप्टर है, इसलिए हमें इसको रीड करना है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को अगर हम सिंपली कुछ बोल सके तो ये बोल सकते हैं गिव वन शेयर बोथ। इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ हमारा ऑक्सीजन ही दे रहा है बट शेयर ऑक्सीजन भी कर रहा है और साथ ही साथ कार्बन भी कर रहा है, इसलिए हमने लिखा है गिव वन शेयर बोथ। अब आगे अगर हम इसके अंदर देखें तो देखो 2 बॉन्ड तो तुमने नॉर्मल बनाए हैं, ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, और एक और स्पेशल बॉन्ड बना है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं सिर्फ ऑक्सीजन के बट शेयरिंग कार्बन भी कर रहा है। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि कब कब बन सकता है ये। जैसे कि ये होता है अमोनिया, और मैं चाहता हूँ कि अमोनिया से अमोनियम आयन बन जाए NH4+। तो कैसे बनेगा? अब इस पर प्लस चार्ज है तो और एक हाइड्रोजन कम है, तो मैं क्या करूँगा, इस अमोनिया को एक H+ दूंगा ताकि ये बन जाए। बट H+ के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये दोनों जुड़ेंगे कैसे? इस केस में नाइट्रोजन ही दोनों इलेक्ट्रॉन को देगा और इसको जोड़ लेगा। तो ये जो बॉन्ड बना है इट इज अगेन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, गिव वन शेयर बोथ, क्योंकि हाइड्रोजन ने तो कुछ दिया नहीं बट वो शेयरिंग कर रहा है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो अब हमें कैसे आइडेंटिफाई हो कि कोई भी चीज़ कभी बना रही है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या नहीं बना रही है? तो इसके लिए हम क्या ध्यान रखेंगे, इफ any molecules, if any element exceed or decrease its normal valency, then there can be formation of कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जैसे देखो हमने जो दोनों एग्जांपल्स देखे हैं उसके अंदर हम नोटिस करते हैं वैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 है, मतलब एक एक्सीड कर रहा है। जब भी एक्सीड या डिप्लीट करेगा देयर वुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और भी एग्जांपल से देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि O3 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए ओजोन का, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन के पास भी 2 2 4 2 6, इधर भी ऑक्सीजन के पास 2 2 4 और 2 6। इस ऑक्सीजन ने से 2 ले लिया, अगर ये इससे 2 वापस ले लेगा इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब ये कैसे जोड़ेगा? इस वाले केस को जोड़ने के लिए, इस वाले ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए ये ही इलेक्ट्रॉन आएंगे जो कि इस ऑक्सीजन का पार्ट है। ये अगेन कौन सा बॉन्ड हो गया? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि 2 बॉन्ड तो नॉर्मल बन गए क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, बट एक स्पेशल बॉन्ड बना जो कि है हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहाँ पर हम अगर देखें क्लोजली तो ये ऑक्सीजन अपने कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 1 2 3, जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी सिर्फ 2 होती है, जब लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड कर रहा है? 3। अगर इस ऑक्सीजन के हिसाब से भी देखें, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, ये एक ही बॉन्ड कर रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है बॉन्ड को, ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब वहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा? हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा। तो ये था हमारा ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड जैसी ही होती हैं, बस इसका फॉर्मेशन अलग तरीके से होता है। नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड जब भी बनता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है तब जाके बनते हैं, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही तरफ से आते हैं और शेयर दोनों के दोनों करते हैं। तो ये था हमारा ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड।
और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम एक छोटा सा टॉपिक इंक्लूड करके पढ़ लेंगे जो कि है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है इसको देखते हैं। तो रेजोनेंस ये कहते हैं when a single structure is unable to explain all the properties of a compound, then we require more structures. Those structures are known as resonating structure and process is known as resonance। ये तो हो गया हमारे रेजोनेंस की डेफिनेशन वगैरह। अब इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल से। अभी मैंने आपको कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, कुछ इस तरीके का बना था। थोड़ा सा अगर हम पीछे वीडियो करेंगे तो हमें दिख जाएगा। अब जरूरी थोड़े कि डबल बॉन्ड इसी को मिले, डबल बॉन्ड यहाँ भी तो आ सकता था। तो हमारा ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है कि डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये ऐसे हो गया। ये भी तो पॉसिबल है कि डबल बॉन्ड इसको मिले। तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इनसे एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। वो कैसा बनता है देखो, सिंगल बॉन्ड तो सभी के पास है, बस ये जो डबल बॉन्ड है बार बार अपने आप को रोटेट कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो ये माइनस भी एक को रोटेट कर रहा है, कभी इस ऑक्सीजन पे, कभी इस पे, कभी इस पे, बार बार खुद को रोटेट कर रहा है। अब इस रोटेशन की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ अनस्टेबल नहीं होती, क्योंकि जब भी किसी चीज़ पे नेगेटिव चार्ज आता है तो वो चीज़ अनस्टेबल होना स्टार्ट कर देती है। अब रेजोनेंस की वजह से अनस्टेबिलिटी थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो कोई भी चीज़ ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल ओवरऑल स्टेबल हो जाएगा। तो मैं एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि रेजोनेंस प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू कंपाउंड। जिस भी कंपाउंड में रेजोनेंस होगा वो एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ देखो, इसको जो हमने बनाया है, जो रिजल्टेंट जैसा बना है, इन तीनों का रिजल्टेंट ये आया है, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये क्या करता है, इट explains more properties of compound। ये ज़्यादा प्रॉपर्टीज बता रहा है। कैसे कि ये काफ़ी चीज़ें बता रहा है कि नेगेटिव और डबल बॉन्ड दोनों के दोनों रोटेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो इट इज़ कंसिडर्ड मोर स्टेबल। ठीक है, तो इट इज़ कंसिडर्ड मोस्ट स्टेबल, या मोस्ट एक्यूरेट भी कह सकते हैं, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। अब बुक में हमारे को 4 हैं जिसके रेजोनेंस हमें बनाने के लिए बोले हुए हैं। 13th क्वेश्चन होगा बुक का, ये भी एक क्वेश्चन ही है बुक का। रेजोनेंस शायद आई गेस 4.7 और 4.8 होगा। हम 4.13 वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 12 भी हो सकता है, एक बार आप कंफर्म कर लेना, 13 या 12 भी होगा। तो उसके अंदर पहला है कि SO3 के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और साथ ही साथ उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हमें ड्रॉ करना है। तो उसको फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। सल्फर के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स,
ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में भी होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में भी हो गए हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरे के भी आउटर मोस्ट में हो गए हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑक्सीजन ने इससे 2 ले लिए, सल्फर ने वापस इससे 2 ले लिए, तो जुड़ गया। अब ये दोनों गैस जुड़े, इनके लिए सल्फर ही अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि डबल बॉन्ड तो इसके साथ बन गया नॉर्मल वाला, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। हम नॉर्मल लाइन से भी दिखा सकते हैं, लेकिन हमने अभी भी रिसेंटली पढ़ा है इसको, इसे थोड़ा सा हम बार बार रूटीन में लाने के लिए इसको एरो हेडेड साइन से दिखा। इसके बाद हम इसके भी रेजोनेंट स्ट्रक्चर को बनाएंगे, तो डबल बॉन्ड अपने आप को बार बार रोटेट करेगा, और फिर यहाँ पर भी हमने इसको रोटेट करके दिखा दिया। ये बताते हैं कि डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऊपर ही बनाना है, वो कहीं भी हो सकता है। और इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, तो हाइब्रिड बनाने के लिए देखो सिंगल बॉन्ड तो सभी के पास है, और ये डबल बॉन्ड ही खुद को बार बार रोटेट कर रहा है, तो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। दूसरा एग्जाम्पल जो हमें बोला गया है बनाने के लिए, दैट इज NO3-, तो नाइट्रेट आयन भी कहते हैं इसको। तो इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को भी हम ड्रॉ करते हैं। तो देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 5 बना लिए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में, अगर वो नॉर्मल ऑक्सीजन है तो उसके आउटर मोस्ट में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे के आउटर मोस्ट में भी 6। बट अगर हम क्लोजली देखें तो इधर तो एक एक्स्ट्रा माइनस और माइनस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को देना होता है, यानी कि ऑक्सीजन किसी भी एक को हम दे सकते हैं, हमने इसको दे दिया। अब यहाँ से क्या हुआ, इस ऑक्सीजन के पास 7 थे, 8 स्टेबल, इसके पास 6 थे स्टेबल। अब देखो अगर नाइट्रोजन इससे और इसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, 5 पहले से थे, 6, 7 और 8, वो तो ऑलरेडी स्टेबल हो गया। तो ये वाला कैसे जोड़ेगा, इस वाले को जोड़ने के लिए वो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाइट्रोजन देगा और ऑक्सीजन उनको सिर्फ शेयर करेगा, बदले में कुछ नहीं देगा। तो यहाँ पर कैसे कैसे स्ट्रक्चर बने, तो पहला तो नॉर्मल ये स्ट्रक्चर बना कि एक डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और एक नेगेटिव वाला बॉन्ड। यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि हमने इस ऑक्सीजन को स्पेसिफिकली एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा दिया। आगे अब हम इसको रोटेट कर देते हैं, तो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पर, और नेगेटिव ऊपर चला जाएगा। एक और बार इसको रोटेट करके दिखा देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन ये यहाँ पर आ जाएगा, अगला यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पर। अब फाइनली इसका हाइब्रिड बना लेते हैं। तो सिंगल बॉन्ड तो सभी के पास है, इट सीम्स कि डबल बॉन्ड अपने आप को बार बार रोटेट कर रहा है, तो रोटेटेड दिखा दिया। और डबल बॉन्ड के साथ साथ अगर हम देखेंगे माइनस चार्ज भी रोटेट कर रहा है, तो माइनस चार्ज को हमने ब्रैकेट के बाहर लगा दिया, जैसे यहाँ पे लगाया गया था। अब देखो इसके बाद एक और बचता है, उसको हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, विच इज NO2। ये ध्यान रखना है हमारे को, यहाँ पे स्टार बना देता हूँ। NO2 ऑल्सो डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। तो सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं अगेन 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना NO2 में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो भी नहीं करता। इस ऑक्सीजन ने इससे 2 ले लिए, बदले में नाइट्रोजन ने 2 ले लिए, उसके पास 7 हो गए, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करने वाला। तो ये कैसे जुड़ेगा, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करके। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आया है हमारे पास, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन बचा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा स्ट्रक्चर यही पॉसिबल है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे बना देते, इसको यहाँ पर, और हाइब्रिड ये बन जाएगा कि सिंगल बॉन्ड तो दोनों के पास ही है और डबल बॉन्ड खुद को रोटेट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम उसको दिखा देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस टॉपिक। इसको और डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कराया हुआ है, अभी के लिए हम यहीं तक करते हैं, अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं।